हम सुनेंगे श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 20, जो आत्मा के उस सत्य को प्रकट करता है जिसे जान लेने के बाद मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। श्लोक कुछ इस प्रकार है। न जायते म्रियते वा कदाचित नायं भूत्वा भवित्वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे पार्थ, न जायते म्रियते वा कदाचित, आत्मा कभी जन्म नहीं लेती है और न कभी मरती है। यह समय से परे है। नायम भूत्वा भवित्वा न भूय, ऐसा नहीं है कि आत्मा इसके पहले नहीं थी और बाद में उत्पन्न हो गई हो, या अब है भविष्य में नहीं रहेगी। यहां प्रभु अर्जुन के मोह को भंग करते हुए कहते हैं कि जो तुम्हें इस शरीर से मोह है, जो आज तुम्हें अपने दिख रहे हैं, ऐसा नहीं था कि यह आज के पहले नहीं थे। हाँ, यह जरूर है कि जिस शरीर रूप में तुम्हें दिख रहे हैं उस शरीर रूप में नहीं थे, लेकिन इसके पहले भी इनका अस्तित्व था। और ऐसा भी नहीं है कि आज है तो आने वाले भविष्य में ये नहीं रहेंगे। हाँ, ये जो तुम्हें शरीर दिख रहा है, यह शरीर इनका बदलेगा। जिस प्रकार जब कोई व्यक्ति पुराने वस्त्रों को छोड़ करके नए वस्त्र को धारण करता है, जैसा कि इसे हमने पहले श्लोकों में सुना था, भगवान ने अर्जुन को समझाने का प्रयास किया था इस बात को कि हे पार्थ, यह जो शरीर तुम्हें दिख रहा है ये ठीक उसी प्रकार बदलता है जैसे वस्त्र पुराना हो जाने पर व्यक्ति उस वस्त्र का त्याग कर देता है, क्योंकि वह पहनने योग्य नहीं रह जाता है, वो फट जाता है, मटमैला हो जाता है, पहनने योग्य जब नहीं रह जाता है तो हम उस वस्त्र को त्यागते हैं और नए वस्त्र को धारण करते हैं। ठीक उसी प्रकार जब यह शरीर इस आत्मा के काबिल नहीं रह जाती है तो आत्मा भी उस शरीर का त्याग करती है और नए शरीर को धारण करती है। तो इसका मतलब नहीं जो तुम्हें दिख रहा है, जिस बात को हम कहते हैं ना कि ये मैं हूं, मैं का मतलब क्या है, मैं कौन है, इस बात को वही जान पाएगा जो अर्जुन को जो ज्ञान मिला था वो प्राप्त कर ले। इसी को प्राप्त करके संतों ने कहा कि मैं न मरब, यानी हम न मरब मरिह संसारा, हमको मिला जियावन हारा। यानी मैं कौन सा, यह जो शरीर है इसमें क्या है, एक तत्व है जिसे साइंस को पढ़ने वाले लोग कहते हैं कि गॉड पार्टिकल। और जो धर्म को समझता है, जो इस रूप को समझता है, वो कहता है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, कि इस जीव, इस शरीर के अंदर ईश्वर का अंश है। उसी को संतों ने और स्पष्ट किया कि पांच मिले पांच तत्व में छठा कहां जाए रे, ज्ञानी कोई बुझे बुझारत जग जाने। यानी छठे तत्व को केवल और केवल कोई ज्ञानी ही समझ पाएगा, कोई दूसरा और नहीं समझ पाएगा। तो वही बात कन्हैया स्पष्ट कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है जिसका तुम्हें भय है कि यह मैं इन्हें मार दूंगा, ऐसा नहीं है। ये भविष्य में फिर भी बने रहेंगे, बस इनका शरीर बदलेगा।
आगे आत्मा को के बारे में और स्पष्ट करते हुए कन्हैया कहते हैं, अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो। अजो मतलब होता है जो अजन्मा हो, यानी जिसका जन्म न हो। प्रभु अर्जुन को और अच्छे से समझाते हुए कहते हैं कि हे पार्थ, यह आत्मा जो है ना वो अजन्मा है, उसका कभी जन्म नहीं हुआ है। ऐसा नहीं कि 10 साल पहले जन्म हुआ था, 10 पीढ़ियों पहले जन्म हुआ था, या 10,000 साल पहले जन्म हुआ था, 10 लाख साल पहले जन्म हुआ था। यह आत्मा अजन्मा है, इसका कभी भी जन्म नहीं होता। नित्य अर्थात सदा रहने वाली है, इसका जन्म भी नहीं हुआ है और सदा रहने वाली है। जब तक यह सृष्टि रहेगी तब तक यह आत्मा रहेगी। और शाश्वतोयम मतलब क्या दिया है, शाश्वत है, यानी अपरिवर्तनशील है, इसमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई बदलाव नहीं होता। पुराणो मतलब होता है सबसे प्राचीन है। अर्थात कन्हैया अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, यह आत्मा अजन्मा है, हमेशा हमेशा रहने वाला है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। परिवर्तन केवल और केवल शरीर में होता है, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और यह सबसे प्राचीन भी है। न हन्यते, और हन्य हमाने शरीर, और नष्ट, अगर शरीर नष्ट हो जाएगा तो शरीर में रहने वाली आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होगी। अर्थात शरीर मरता है, आत्मा कभी भी नहीं मरती है। आज के परिवेश में अगर आप देखें, हम सबके पास मोबाइल, तो क्या अगर हमारा मोबाइल खराब हो जाए तो क्या वहां पर सिग्नल नहीं आ रहा? अगर हमारा एयरटेल का सिम है तो हम एयरटेल के सिग्नल को देख पाएंगे, उस पे शो करेगा। अब अगर एयरटेल का सिग्नल वहां आ रहा है तो क्या जिस जगह पे आपके मोबाइल में एयरटेल का सिग्नल बता रहा, उस जगह पे जियो का सिग्नल नहीं है? उस जगह पे और सारी कंपनियों के सिग्नल नहीं है? उस जगह पे और सारी तरंगे नहीं है जो टीवी पे चलने वाली सिग्नल आती है? क्या वो सिग्नल्स नहीं है? सभी सिग्नल्स है। जरूरी यह है कि किस डिवाइस में किस तरह के सिग्नल को कैच करने वाला रिसीवर लगा है। तो ठीक उसी प्रकार यह जो आत्मा है, यह शरीर से परे है। शरीर का नष्ट होगा, आत्मा नष्ट नहीं होगी। इसी बात को समझाने का प्रयास अर्जुन को प्रभु कर रहे हैं, और आगे भी कह रहे हैं कि हे पार्थ, जिस चीज को तुम समझ रहे हो कि मैं अपनों को मार दूंगा, यह डर अपने मन से निकाल दो, क्योंकि जो अमर है वह नष्ट कैसे हो सकता? भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम शोक मत करो, तुम तो आत्मा हो। जब जीवन कठिन लगे, यही श्लोक याद करना। जब मृत्यु का भय सताए, इस श्लोक का स्मरण करना। और जब अहंकार बढ़े, तब भी इस श्लोक को याद करना, क्योंकि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, यह केवल यात्रा करती है। क्योंकि आत्मा, यदि यह गीता का ज्ञान आपके हृदय तक पहुंचा हो तो इस वीडियो को साझा करें, क्योंकि गीता पढ़ी नहीं जाती, गीता अपने जीवन में उतारी जाती है। जय श्री कृष्ण।